सीधे लिए चलते हैं तीर्थ दर्शन योजना की शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा दें। ये आवाज़ का एक अच्छा रेलवे अनाउंसमेंट भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। माननीय विधायक जी के साथ महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, माननीय विधायक पूर्व राजेंद्र भारती जी, माननीय जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, जिला पंचायत की उपाध्यक्षा माननीय शिवानी कुंवर जी, इस अवसर पर जितेंद्र कुवाल जी और सारे के सारे नगर पालिका निगम के हमारे सभी माननीय पार्षदगण, वरिष्ठ नागरिकगण, भाइयों बहनों, इधर कैलाश जी है, इधर जितेंद्र जी है, सब लोगों को नमस्कार करते हुए मैं आज की अपनी यात्रा को लेकर के, खासकर उज्जैन से चलने वाली तीर्थ यात्रा बाबा महाकाल से लेकर के बाबा विश्वनाथ तक और विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक की जो आज अपनी यात्रा होने वाली है, तो हमारे यहाँ तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, तो घोल घोल पी, ऐसे आनंद आना चाहिए रोज। इससे ज़्यादा क्या आनंद है। इन सारे यात्राओं का निचोड़ हमारी अपनी जीवन की ये कहानी है। जब आज उज्जैन, आगर और आसपास के सारे बंधु जुड़े हुए हैं और तीर्थ यात्रा के माध्यम से उज्जैन के बाद बाबा विश्वनाथ, जहाँ अहिल्या महारानी द्वारा बनाया गया बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और आज हमारे प्रधानमंत्री की वो अपनी लोकसभा क्षेत्र भी है, और अयोध्या में जो भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था, 550 साल पहले जिसको ध्वस्त कर दिया था, अब कोर्ट के आदेश से जब दोबारा धाम मुस्कुरा रहा है, तो माँ गंगा से लेकर क्षिप्रा और क्षिप्रा से लेकर सरयू माता तक की सारी यात्राएं हमारे सभी भाई बहन करने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज की इस सनातन संस्कृति में तीर्थ यात्राओं का वैसे ही बहुत महत्व होता है, और तीर्थ यात्रा हमारे जैन साहब भी बैठे, पार्षद जी, आपको भी बधाई देता हूँ। एक एक करके कैमरा जिस पे आएगा नाम बोलूँगा तो लिंक टूटेगी, इसलिए अब मैं एक बार सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात करता हूँ। तीर्थ हमारे पापों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी बताते हैं, और वैसे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के कारण से हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकों को देश भर के ऐसे देवस्थानों को जाने का मौका मिलता है। और ये भी हमारे लिए संयोग है और अद्भुत बात है कि हमारे राज्यों के अंदर रियासतों के काल के राजाओं की अपने दायरे भले ही थे, लेकिन एकात्म रूप से भारत का जो दर्शन होता है, ये भारत सदियों से अपने उन सारे तीर्थों के भरोसे से अंतर्निहित भावनाओं को सदैव प्रवाहित करता रहता है। इसलिए हर एक किसी की इच्छा होती है कि गंगा सागर में डुबकी लगा के आए, हर एक की इच्छा होती है कि वो रामेश्वरम जाए। शंकराचार्य जी ने 1400 साल पहले चार धाम की पुनर्स्थापना करके पूरा देश कितना बड़ा है इसका लघु रूप दिखाने का प्रयास किया था, और जिसने यात्रा पूरी नहीं करी उसका ऐसा लगता है कि जीवन सफल नहीं। हमने भी इन प्रदेश की यात्राओं को चालू रखने के लिए 2012 से जो यात्रा चालू है, और हर साल इसका 50 करोड़ से ज़्यादा का हमारा बजट रहता है, और तीर्थ दर्शन योजना के साथ साथ अब तो हवाई यात्रा की सुविधा भी दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद अपनी टूरिज़्म के माध्यम से और भी यात्राएं निकलने वाली। लेकिन विरासत से विकास की ओर जब हम बढ़ते हैं तो अपने देश और प्रदेश के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और आज के इस मौके पे और ज़्यादा महत्व तब बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। मोदी जी ने अपने भगवान श्री राम का धाम इतना जगमगा दिया, इतना आनंद आ गया। आप जब भगवान के हाथ जोड़ो तो भगवान के दो को और आशीर्वाद दे देना, एक प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद देना और एक हमको भी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। जब आप गंगा में डुबकी लगाओ तो हमारे नाम की भी लगा लेना और मोदी जी के नाम की भी लगा लेना, तो आपके माध्यम से पुण्य भी हमको मिल जाएगा। ये जो आपके माध्यम से आनंद आ रहा है, मेरी अपनी ओर से आज उस यात्रा में जो जाने वाली हमारी तीर्थयात्री है श्रीमती कल्पना शर्मा जी, श्री रज्जू किशोर बड़नगर से, बाबूलाल जी शर्मा आगर से है, तो माइक अगर है किसी के हाथ में तो बहन कल्पना शर्मा जी से बात कर लें पहले।
जी मुख्यमंत्री इस जन योजना जो जा रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन करती हूँ और रेलवे हमारे भारतीय रेलवे का भी अभिनंदन करना चाहूंगी। उन्होंने आज इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर मुझको दी है और आपने जो श्रवण कुमार का कार्य अपने नगर पैकेज पर जो किया है उसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आप सदा ऐसे ही करने को करते रहे और हम सबकी सेवाओं के लिए माता पिता के लिए हमेशा खड़े रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। और बहन का अच्छा हमारा कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। इस अवसर पर रज्जू किशोर जी है क्या? जय श्री महाकाल रज्जू भैया, जो हो। कैसा लग रहा है आपको? कहाँ, कौन से गांव के रहने वाले हो? बड़नगर से। कौन सी बार यात्रा में जा रहे हो? बच्चे बच्ची साथ में है क्या? कौन कौन जा रहे हैं? भाई है। और भुट्टा का लड्डू ले जा रहे हैं कि ले जा रहे हो? नहीं ले जा रहे? अरे यार, आपके भुट्टे के लड्डू का आनंद अलग रहता। चल जब आप बनारस में जाओ, गंगा स्नान करो तो थोड़ा जल की लोटी लाना, गंगा जी का जल सबको देना। और भगवान राम के यहाँ भी जाओ तो आप अपने परमात्मा की दया से, भगवान राम से सबकी सुख समृद्धि की कामना भी कर। बच्चे कितने हैं आपके? क्या करते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। बाबूलाल जी शर्मा है क्या आगर वाले? क्या हालचाल बाबूलाल जी? वाह, बहुत अच्छा। क्या? अरे आपकी जय, बाबा बैजनाथ की जय। माँ बाबा हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरी शुभकामना है। और आगर में भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। अभी रक्षाबंधन मना के आए थे आपके यहाँ पर, है ना? और आने वाले समय में आगर के लिए रेल भी मिलेगी और 4 लेन भी मिलेगी। ये भी प्रयास कर रहे हैं माननीय मोदी जी के माध्यम से। मैं अपनी ओर से इस अवसर पर उज्जैन, आगर, बड़नगर ग्रामीण सारे लोगों को बधाई देना चाह रहा हूँ। और इस यात्रा के माध्यम से यहाँ पर सीहोर और विदिशा के भी वरिष्ठ नागरिक आपके साथ बैठे हैं। तो सीहोर और विदिशा वाले सारे कौन कौन लोग, जरा हाथ खड़े करो। सीहोर विदिशा के आगे बैठेंगे क्या गाड़ी में? आगे से बैठेंगे। अभी तो उज्जैन आगर वाले बैठे हैं, उज्जैन आगर वाले में। चलो, मेरी अपनी ओर से सारे अधिकारियों को भी बधाई जिनने प्रबंधन किया। कलेक्टर, एसपी सब दिख रहे थे मेरे को। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं को बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी यात्रा सुखद होगी। मेरी शुभकामना। टाइम हो गया क्या? हाँ, ये दिखाई भैया। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हो गया। और बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी के राष्ट्रपति नकामा 25 अगस्त को ग्वालियर जाएंगे। हालांकि अभी आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आया है,
लेकिन दोनों के ग्वालियर आने की खबर से प्रशासन और पुलिस अमला तैयारियों में जुट गया है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी और फिजी के राष्ट्रपति तानसेन का मकबरा और किला घूमने जाएंगे। वीआईपी विजिट के लिए उषा किरण पैलेस में तैयारियां शुरू की गई हैं। पुलिस ने होटल जाकर के वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बता दें कि एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति नायकामा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। इसमें 100 जवान शामिल होंगे। स्वागत में एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक फिजी राष्ट्रपति और पीएम मोदी सुबह तकरीबन 11 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। वहीं बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम गब्दी की खिलेश्वरी ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है, बल्कि अब वो नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने वाली है। लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली खिलेश्वरी की ये उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे बालोद जिले के लिए गर्व का विषय है। नई दिल्ली में 15 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में खिलेश्वरी का विशेष अतिथि के रूप में शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है। वर्ष स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। नई दिल्ली लाल किला में ध्वजारोहण के में विशेष अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ में मुझे प्रोत्साहित करने के लिए जिला पंचायत बालोद को जिला प्रशासन बालोद मुझे निरंतर प्रोत्साहित किया, इसलिए उसे धन्यवाद। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है।